ऐसा नहीं है। मैं आपको अपनी मतलब जो मुझे बीमारी है ना तो मुझे नेता बनने की बीमारी और ना मुझे धनपति बनने की बीमारी। ऐसे बहुत सारे गवाह हैंगे, मैंने बहुत बड़ी बड़ी दौलतों पर लात मारी है। एक हमारी मौसी का लड़का कनाडा में रहे, उसने जब मुझे वीडियो दिखाई ना, 40-50 बीघे में, मतलब यहाँ के हिसाब से बता रहा हूँ अंदाजन 85 बीघे में उसकी कोठी बनी हुई है, काली सड़क कोठी के अंदर है, एक साइड में मंदिर है। अच्छा जी, वो हमारी मौसी का लड़का लगता है, मतलब हमारी मुंबई की तरफ से वो घूम फिर के है, गुड़गांव में रहते हैं। वे खुद तो है बिल्डर, और जो हमारी भाभी है वो स्कूल चलाती है, तो उसने स्कूलों की चैन बना रखी है वहाँ कनाडा में, तो बहुत सारे स्कूल हैं, तो वो स्कूलों में चली जाती है। भैया जो है बिल्डर चले जाते हैं, तो उनकी 9 साल की तो लड़की और जो है 12-1 साल का उनका बेटा, उन्होंने दोनों ने डिमांड रखी कि हमें जो चाहिए कोई अपने परिवार का आदमी चाहिए, मतलब चाचा ताऊ, मतलब हमें कोई इंडियन लेके आओ जो पूरी तरीके से सही हिंदी, बोला हम इन अंग्रेजों में ही रहते हैं, मतलब वहीं के नौकर क्या करें। बोला हमें एक घर का आदमी ऐसा चाहिए जिसे हम चाचा कह के बुला सकें, मतलब ताऊ कह के बुला सकें, और हिंदी वो हमें मतलब हिंदी परफेक्ट, मतलब वहाँ के संस्कार हम आ सकें। अब भैया जैसे नज़र दौड़ाई गई तो सबको लगा, देखो मैं एक बात बताऊँ, मतलब प्रेमी टाइप का तो आदमी मैं हुई, मेरा इस पूरी धरती पे एक भी दुश्मन नहीं है, आज तक मेरा किसी से झगड़ा नहीं हुआ, तो प्रेमी टाइप का तो मैं हुई। अब मुझे उन्होंने कही बोला गुड्डू बहुत बढ़िया रहेगा इस काम के लिए, ठीक है, गुड्डू को ले आओ और बच्चों में बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पालेगा। उनका ऑफर आया, उन्होंने कहा बोले ये पकड़ो 20 लाख रुपए और तुम जो है कनाडा चलो हमारे साथ, बच्चों हम उससे बाबा रामदेव से तुम्हारा एक सर्टिफिकेट बनवाएंगे, योग गुरु बन के चलो, मतलब वहाँ बीजे में लगता होगा, तो बोला सर्टिफिकेट बना दे, योग गुरु बन के चलो और तुम्हें हम जो है 20 लाख रुपए प्रति वर्ष की तुम्हारी सैलरी देंगे, और होली दिवाली जब हम आते हैं तो जब तुम हमारे साथ आओगे साथ जाओगे, जब बच्चों में तुम अपने बच्चों में आ गए। इस तरीके से भैया हमने ये सोचा तुम्हारे लिए, मैंने कहा भाई मेरे लिए सोचने का तुम्हें मतलब क्या अधिकार है। मैं उनसे बोला एक बात बताओ, तुम तो अपने बच्चों के लिए 20 लाख का एक कुत्ता खरीद के लेके जा रहे हैं, मतलब एक आदमी, तुम तो 20 लाख रुपए खर्च करके अपने बच्चों के लिए, और मैंने कि मैं अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ दूं, मतलब मेरे बच्चे रहेंगे बिना बाप के, वो तुम फर्जी चाचा देने के लिए हैं। मैंने कि भाई किस काम के हैं भाई साहब, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई भैया ने, और ये कह के बोला भाई वाकई में मतलब जितना तेरे बारे में सुना उससे ज्यादा तुझे पाया, ठीक है, तो पैसे के पीछे मैं नहीं भागता, कोई नहीं कह सकता पूरी दुनिया में कि मैं पैसे के पीछे भागता हूँ। मुझ पर जन कैसे कैसे ऑफर आए आज तक, और जन किन किन लोगों ने मुझसे संबंध बनाने की कोशिश करे। याददाश्त में नकली बात नहीं थी, याददाश्त मेरी वाकई कमजोर है। मुझ में सबसे बड़ी कमी हुआ स्ट्रक्चर एक खड़ा हो भी सकता था, मतलब जैसे जो बहुत से होता ना अभिवादन करना, एकदम मिले बाई नेम, हाथ मिलाना, फिर उसकी अगली पिछली हिस्ट्री बताना, मुझे याद ही ना रहती। मैं जो बिल्कुल जनसंपर्क के लोग हैं अपने खास, अभी मैं वहाँ था कल दिन परसों की बात है, पिपाले में था एक शादी में, अब यहाँ माधपुर के पहुँच गए जी, वहाँ उनकी रिश्तेदारी है, अब वे गांव के हैं इतनी तो मैं पहचान रहा, पर मैं फॉर्मेलिटी पूरी करता रहा। उन्होंने एकदम रविंदर की पूछी, मेरी पूछी, मैं पहचान, मैंने गांव के हैं, माधपुर के हैं। बोला गांव में सब ठीक है, बोला मतलब इसकी मुझे पता ही एतवार में है, है मतलब, बोला एतवार में आओगे, मैंने हाँ बिल्कुल एतवार बिल्कुल आएंगे। अब देखो अब मुझे आपको वो दिखाई नहीं दिए, मतलब गाँव के थे वे, लेकिन मैं उन्हें बाई नेम या परिवार से मैं नहीं पहचानता, मैं अपने दिमाग पर जोर बहुत लगाता हूँ। अच्छा मैं किस चीज से प्रभावित हूँ मैं आपको बताऊँ, मैंने गलती से ये चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, जो हमारे देश के जो शहीद है ना, इन शहीदों का धन खराब हो जाता। अब इसमें क्या हुआ आपको शायद जानकारी नहीं होगी, मैं बता दूं, 7 लाख और 80,780 लोग की कुर्बानी हुई है, मतलब शहीद जो है ऑन पेपर। वैसे तो जिन कितने लोग मरे जो आतंकवादी, उन्होंने अंग्रेज सरकार ने जो आतंकवादी घोषित किए, जिन्हें दर्ज ही नहीं किया शहीदी में, लेकिन जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए जो कुर्बानी दी है वो 7,80,780 व्यक्तियों की कुर्बानी है, बाकायदा पेपर में लिस्टेड है। अब उसमें क्या होता है जी, हमने उनके एक बार क्या हुआ, जब भगत सिंह को अंदर बंद कर दिया तो इन्हें अंग्रेजी सरकार तो कह रही आतंकवादी, वे कह रहे हमें राष्ट्रभक्त, तो उन्होंने उनसे एक घोषणा पत्र मांगा, बोला अगर तुम राष्ट्रभक्त हो तो ये बताओ तुम्हारे मन में भावना क्या है। तो उन्होंने 29 पॉइंट का एक वो बनाया कि हम क्या क्या चाहते हैं। तो उनका जो घोषणा पत्र है उसके अंदर एक जगह जिक्र किया गया, उन्होंने बहुत सारी बातें बहुत बातों की मांग करी है कि अंग्रेजियत खत्म हो जानी चाहिए, हमारी शिक्षा प्रणाली जो पूर्व शिक्षा प्रणाली थी वो लागू करी जावे, आयुर्वेद को मुक्त करा जावे, मतलब आयुर्वेद को उन्होंने बैन कर दिया था आयुर्वेद को। हमारी भांग जो ना, भांग जो खेतों में भांग,
इसे भी उन्होंने मतलब वो बता दिया नशीला पदार्थ बता के। और ये कायदे में आयुर्वेद का मुख्य कंपोनेंट है, ये औषधि है, ये औषधि है। हम भी इसे भांग ही समझते हैं, इसे बस खाली पीने का मामला समझते हैं कि भाई ये नशे के काम आती है, लेकिन नशीला पदार्थ नहीं है। ये इतना कीमती पौधा है जिसका कुछ हिसाब नहीं, इसे उन्होंने बैन करा। ये हमारी रीढ़ की हड्डी थी, इसके बदले में हम कितना सोना लेके आए विदेशों में, भांग की दवाई बना बना के और बेच के विदेशों से, मतलब दवाई के बदले सोना तोल के लिया। सोने की चिड़िया हम वैसे नहीं बने, हमने सोने में जो किसी से लूटा नहीं, भारत ने किसी को नहीं लूटा पूरी दुनिया में। भारत जो गया व्यापार करने के लिए गया, कृषि यंत्र बेच के, पहले वस्तु विनिमय था, मतलब वस्तु के बदले वस्तु, तो उसमें क्या करते थे हम जो है कृषि फावड़े, मतलब ये खेती के मतलब फावड़े, कुल्हाड़ी और ये गहती वगैरह वगैरह कृषि यंत्र देते थे और उसके बदले सोना ले लेते। जैसे आधे ऊद, मतलब कि भाई आधा सोना दे दो और ये पूरा ले लो। कहीं कहीं जो पूरा सोना, सोने के बदले सोना, मतलब ये देंगे हम आपको यंत्र। तो यंत्र बनाने की प्रणाली हमारे पास थी। नंबर 1 का स्टील हमारा है आज भी और जब भी, ठीक है। तो हमारा उद्योग जगत जो था वो बहुत बड़ा था, हमने व्यापार करके सोना इकट्ठा करा। सोने की चिड़िया हम वैसे नहीं बने। तो मैंने गलती से क्या करा, मैंने इन लोगों का अध्ययन करा है। तो वो जो घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र में एक समाज व्यवस्था तंत्र की वो बात करते हैं। वे कहते हैं कि जिस दिन देश आजाद हो जाएगा तो हम चाहते हैं कि गांव में, प्रत्येक गांव में अपनी खुद की सरकार हो, एक समाज व्यवस्था तंत्र का गठन हो, उसके अंदर एक लोकायुक्त, 5 पंच, 25 सरपंच, 125 समाजविद और मतलब जो है अनगिनत कर्तव्यनिष्ठ लोगों का एक संगठन बने। हर गांव अपने आप को सरकार समझे, मतलब एक देश समझे, और हर गांव की व्यवस्था उन लोगों के हाथ में हो। पूरा गांव जो है मतलब समाज को दोबारा से पुनर्जीवित किया जाए। और इन्हें अंग्रेजों की जो सरकार, मतलब सरकार से भी कहते थे कि हमें सरकार से कुछ चाहिए ही ना, तुम हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। उन्हें भगाने के लिए जो उनका मुख्य उद्देश्य था, वो ये कहते थे बार बार कि भैया जो तुम, वो सरकार कह रही कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारा भला कर रहे हैं, वे कह रहे हैं तुम हमारा भला करना छोड़ दो। हमें जो हमारी जो कृषि उपज है उसको, उसके मतलब जो भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ये इस प्रकार की स्वतंत्रता हमें आप दे दो, हमें आजाद कर दो। तो सरकार से तो वर्तमान जैसा आज के डेट में बीजेपी है, या मतलब इससे पहले और सरकारें रही हैं किसी पार्टी की, इस प्रकार की सरकार तो थी। जब भी जो अंग्रेजी, जैसे हम अंग्रेजी सरकार कहते हैं, वो अंग्रेजी सरकार ऐसी सरकार तो थी। तो कुछ लोग तो सरकार के पक्ष में रह गए, अच्छा जो पक्ष में रह गए वे सही मायनों में देश के गद्दार थे। तो वे तो आज की डेट में जो है बहुत बड़े बड़े पैसे वाले बने बैठे हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी वो बेचारे चाय बेच रहे हैं, उनके खानदान वाले, उनके परिवार वाले। तो मेरे अंदर जो चिंतन है वो किसी दूसरे प्रकार का सामाजिक चिंतन है, मेरे अंदर राजनीति नहीं है। मैं अपनी मस्ती में मस्त हूँ, मैं थोड़ा सा जन जागृति करता रहता हूँ। भाई यहाँ तो गांव की बात है, तुम्हारे लिए तो मैं मतलब एक वैसे ही हो गया घर का मामला। लेकिन वास्तविकता ये है कि समाज में मैंने 2 बार भारत भ्रमण किया है, 1,26,000 किलोमीटर एक बार घुमाऊँ, 95,000 किलोमीटर एक बार घुमाऊँ, 3 गाड़ी मैंने तोड़ी है भारत भ्रमण में। तो ऐसी बात नहीं है, जो मतलब 10-20 हज़ार लोगों का नेटवर्क भी है। मैं अपने विचारों को फैलाता हूँ और मतलब मेरी जो इच्छा है, जो मतलब आखिरी जैसा कहते हैं कि एक सपना होता है, वो हमें अंग्रेजियत से मुक्ति पानी है। एक बार तो उन्होंने देश आजाद करा दिया। हाँ ना, मैं ना देखता। तो ऐसा नहीं, इन बातों को मैं 24 साल से फैला रहा हूँ। मेरी बातें मुझे बहुत जगह से खबर मिलती है कि तुम्हारी बातें ये आदमी कह रहा, कहते मेरे बाप की थोड़ी है बात, मैंने भी पढ़ी है भाई, किताबों की बात है। मतलब मेरे विचार भैया मैंने 4 आदमियों में रख दिए। मेरे विचार कोई भी चुरा ले, उसे इम्प्लीमेंट करे, उसका फायदा दे, तो देश को ही तो फायदा होगा। उसमें राष्ट्र हित की बात है, समाज व्यवस्था तंत्र को। देखो एक बात और मैं आपको बता दूं, आपको हिंदुस्तान में चल दो, आप पूरे में हिंदू समाज मिलेगा, मुस्लिम समाज मिलेगा, सिख समाज मिलेगा, ईसाई समाज मिलेगा, साधु समाज मिलेगा, जाट समाज मिलेगा, ब्राह्मण समाज मिलेगा, गुर्जर समाज मिलेगा, सब समाज मिलेंगे। लेकिन मानव समाज मिलेगा कहीं? सामाजिक समाज मिलेगा? इंसानियत का समाज मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा जी? बात को जरा समझने की कोशिश करो ना, क्यों नहीं मिलेगा? कहाँ गया वो समाज? क्या था नहीं मानव समाज? मानव समाज ही सबसे पहला समाज है, और वो ही नहीं है। उसे क्या करा गया? उसे खंड खंड कर दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब मर्डर करने के लिए कोई आदमी किसी का मर्डर करता है तो उसके टुकड़े कर देता है, ऐसे ही उसने टुकड़े करके उस मानव समाज को मृत कर दिया। लेकिन वो टुकड़े मिटे नहीं है, अभी हैं, जैसे टुकड़े पड़े हों। तो मैं वो सर्जन हूं जो उन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ के, मैं उन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर मैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर सकता हूं। ऐसी मेरी अंदर एक ताकत है, ऐसा मेरा सपना है, और मैं उसे जीवित कर करूंगा। आने वाले समय में आप जो अपने आप को जाट बताने में, हिंदू बताने में तौहीन महसूस करेंगे। मैं ऐसा आने वाले 24 साल तो मैंने मेहनत कर ली, अगले 24 साल मुझे और करनी है मेहनत, अगर जीवन रहा तो, ईश्वर की इच्छा रही तो। उन 24 सालों में कोई भी व्यक्ति अपने आप को हिंदू बताने में, मुसलमान बताने में, जाट बताने में, चमार बताने में, या कोई अन्य जाति या धर्म से बिलोंग करता हुआ, वो तौहीन महसूस करेगा। वो सिर्फ एक बात होगी, कौन है भाई तू? मैं इंसान।
और जब तुम उससे ज्यादा उसे करोला कराली करोगे ना तो वो व्यक्तिगत बता देगा, लेकिन सामाजिक स्तर पर वो ये नहीं कहेगा। कलम का मामला जाता है, हाँ कलम से पहले पेपर निकाले जा, मैगजीन निकाले जा, किताब निकाले जा, ये बांटे जा तो जल्दी होगा, नहीं तो 24 ना 40 साल हो गए, 240 साल हो गए। ऐसा वो जमाने अलग थे। वो पिछले जो 24 साल गए ना, पता क्या हुआ मेरे साथ, कितना बड़ा धोखा हुआ। मैं आपके पास पहुंचा अपना समझ के, मैंने अपनी बात रखी अपना समझ के, ठीक है। अब आपने क्या काम करा, आपने तुरंत मुझे डिमोटिवेट कर दिया, मतलब मुझे समझाना शुरू, उल्टा समझाना शुरू कर दिया। अरे किस चक्कर में पड़ रहा, तेरे बीवी है, बच्चे हैं, पाल पोस है, ऐसे कर वैसे कर। अब वो इतनी लगे, बोलो इससे तो कुछ सुने भी ना, और तू क्या पागलपन की बात कर रहा। और मुझे यहाँ तक समझाने लगे असंवैधानिक है, तो ये राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लग जाएगा, ये बात खुल के मत कह दिए। ऐसी ऐसी बातें मुझे समझा के मुझे डिमोटिवेट कर दिया। मैं साल 2 साल के लिए मतलब ठंडा पड़ गया है जी। मेरे साथ एक घटना ऐसी, एक मैं कहानी बताता हूँ। गाँव में एक तो नास्तिक था और एक था आस्तिक। तो नास्तिक तो सुना हुआ जिसे भी मिले वो नास्तिक बन जाओ, और जिस मतलब जो उसे आस्तिक को पल्ले पड़ जाए गांव वाले, तो आस्तिक के चक्कर में बोला भाई आस्तिक बनो। अब गांव वाले हो गए परेशान, बोले एक क्या नास्तिक बनो, एक क्या आस्तिक बनो, एक क्या मूर्ति पूजा करो, एक क्या मूर्ति पूजा मत करो। बोले एक काम करो, इन गाँव वालों ने मीटिंग करी, बोला इन दोनों को आपस में भिड़ा दो। और वो दोनों आपस में भिड़ा दिए, गाँव देखता रहा, उनकी दोनों की तर्क वितर्क चलती रही। कुछ देर बाद परिणाम क्या निकला, जब वो मीटिंग खत्म हुई, जो आस्तिक तो बन गया नास्तिक और नास्तिक बन गया आस्तिक, वो दोनों के विचार, उसके विचार उसने ले लिए और उसके विचार उसने ले लिए। अब गांव की समस्या तो जूकी तू रही, तो मैं तो हर बार जूका तू रह गया। उन्होंने क्या करा, मुझे डिमोटिवेट कर दिया। तो वो क्या हुआ, अच्छा मेरे विचारों का फिर वो खुद विचार कर रहे हैं, मतलब मेरे विचारों को तो वो फैला रहे हैं और मुझे खुद कर दिया डिमोटिवेट। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ। लेकिन अब क्या सोशल मीडिया का जमाना है, आप मानो चाहे मत मानो, मेरे पास में आज की डेट में अपनी जो ना, मैं जितनी, अब मैं वीडियो का सिस्टम है मेरा, अब जो मैं बोल रहा हूँ वो किसी न किसी चैनल से बोल रहा हूँ, मैंने कहीं नहीं। पत्रकार जो होता है एक बहुत बड़ा स्तंभ होते हैं, मतलब मीडिया एक बहुत बड़ा स्तंभ है। आज की डेट में मैं जो कर रहा हूँ, जहाँ भी कर रहा हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा प्रोजेक्ट बताता हूँ, समाज व्यवस्था तंत्र, नई समाज संरचना, नई व्यापार संरचना और राजनीति का नया स्वरूप, नई राजनीतिक संरचना। इन 3 विषय पर 40 स्टेप हैं, 40 कदम है। उन 40 कदमों को पहला बताता हूँ, मतलब स्टेप बाय स्टेप 40 के 40 कदम ओपन करता हूँ। तो अब क्या है, मीडिया के माध्यम से है। अब आप तक वो वीडियो नहीं पहुँच रही है, बात अलग है, लेकिन जिस दिन पहुँचेगी आपका बोला हाँ यू माधपुर में बैठ के ऐसी बात कर रहा है एक दिन, ये बात सही है, लेकिन वो आप तक ना है। साल में, 2 साल में, 3 साल में आप तक अगर अपने अपना है। मैं अपना लिंक किसी को शेयर नहीं करता, मैं किसी से ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो को वायरल करो, ठीक है। लेकिन वो वीडियोस बन रही हैं, आ रही हैं, मार्केट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता फैल जाएंगी और एक दिन नई समाज संरचना होगी, समाज व्यवस्था तंत्र का गठन होगा, ठीक है। 1 लोकायुक्त, 5 पंच, 25 सरपंच, 125 समाजविद, अनगिनत कर्तव्यनिष्ठ लोगों की टीम हर गांव स्तर पर खड़ी हो जाएगी। सोशल मीडिया का जमाना है। पहले मिलेनियन बनने के लिए 17 साल लगे हैं, आज की डेट में 2.5 साल लग रहे हैं करोड़पति बनने में, जितने भी स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं। हाँ, पहले 16,000 स्टार्टअप थे, आज की डेट में 1 लाख से भी ऊपर स्टार्टअप हो गए हैं इंडिया के अंदर। पहले स्टार्टअप जो होते थे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उससे मतलब अलग भारी देशों से शुरू होते थे। आज की डेट में स्टार्टअप हमारे यहाँ बेंगलोर से हो रहे हैं, इंडिया में शुरू हो रहे हैं। डिजिटल इंडिया है। मुझे ना तो जान जाए मेरी, जैसे राजीव दीक्षित को मार दिया, लाल बहादुर शास्त्री को मार दिया, रास्ते में ही मौत हो गई, ये नहीं पता आज तक कैसे मरे, ठीक है। नाम इंदिरा गांधी को मार दिया, राजीव गांधी को मार दिया। ऐसे ना तो मैं मरने वाला, क्योंकि मैं किसी के पल्ले ही ना पड़ रहा। दूसरी बात, मैं किसी के हाथ नहीं आ रहा, और मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा। मैं ये कहता हूँ, एक बात बताओ, मैं 3 बातें करता ही नहीं हूँ, 3 विषय बात ही नहीं करता। एक तो व्यक्ति के बारे में बात नहीं करता। मैं कहता हूँ भाई मैं व्यक्तिगत लाभांश की बात मैं नहीं करूंगा। व्यक्ति बहुत होशियार है। जो व्यक्ति, हमारी जो देसी ट्रेन है, हिंदुस्तानी ट्रेनों में जो पीक मारते हैं जो लोग और गंदगी फैलाते हैं, मूंगफली के छिलके फेंकेंगे, वही लोग जब उसमें मेट्रो में सफर करते हैं ना, हवाई जहाज में सफर करते हैं, तो ना तो पीक मारते साले और ना उसमें कोई गंदगी फैलाते। तो आदमी इतना होशियार है, उसे पता है यहाँ तेरी जेब पर चोट पड़ जाएगी, 200 रुपए का जुर्माना लग जाएगा। 200 रुपए के जुर्माने के लिए वो बिल्कुल भी ना कहीं पीक मारेगा, ना बदतमीजी करेगा। तो व्यक्ति तो बहुत होशियार है। तो ना तो मैं व्यक्तियों की चिंता करता और ना मैं करता सरकार की। सरकार इतनी शक्तिशाली है, इसके सामने, अरे उसके पास में एक बहुत बड़ा लिखित संविधान है और उस संविधान की रक्षा करने के लिए मतलब इतना बड़ा तंत्र बना है, फौजें हैं, सिपाही हैं और दुनिया भर के मतलब एक से वेल क्वालिफाइड लोग जो सारे सरकार में है, ठीक है। तो ना तो मुझे सरकार की चिंता, ना मुझे व्यक्ति की चिंता।
अब आ जाओ भगवान की। भगवान की व्यवस्था ना तो आज तक कोई छेड़ पाया, ना उसमें कोई छेद कर सकता। उसकी तो जैसी वहां कोई एरर नहीं है, वहां 0.001% भी एरर नहीं है। भगवान की व्यवस्था बिल्कुल सही चल रही है। तो मैं भगवान के विषय में, सरकार के विषय में और व्यक्ति के विषय में बात नहीं करता। मैं बात करता हूं सिर्फ समाज की। और मैं इसलिए मैं बच नहीं रहा, मैं बचा ही रहूंगा, मैं हमेशा ही बचा रहूंगा, मुझे कोई नहीं मारेगा। बस ये बात जो है, मैं बिल्कुल क्लियर अपने दिल की बात बता रहा हूँ। मैं किससे अटकने की कोशिश नहीं कर रहा। मैंने अभी आपको बताई, पूरी दुनिया में मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे कोई क्यों मारेगा। अगर मैं सरकार के खिलाफ बोलूंगा, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ बोलूंगा, किसी उद्योगपति के खिलाफ बोलूंगा, कारपोरेट में मैं बिना वजह जाके अटकूं तो मैं मरूंगा ही मरूंगा ना। मैं कभी कोई मैं किसी कारण पे घोटाला खोलूं, मैं कभी जिंदगी में घोटाला नहीं खोलूंगा। कि मुझे पता लग गई फला घोटाला हुआ है, बीजेपी ने घोटाला कर दिया, नकली मतलब वो वोट, मतलब जो मशीनों से नकली वोट डलवा दी ईवीएम में, मैं नहीं बोलूंगा ईवीएम के खिलाफ। मैं कभी कोई ऐसा काम ही नहीं करूंगा जहां अटका पैदा होता हो। अब देखो, तुमने वहां किसान यूनियन में मुझे देखा, ठीक है, अब यहाँ बीजेपी में मतलब देख लो मुझे, बढ़िया एकदम बेहतरीन आन बान शान के साथ जीता।